एवरीवन, वेलकम टू टी स्टैक। यही सोच रहे हो ना कि इतना टेंशन में क्यों है मैम, थंबनेल देख के तो यही समझ में आया होगा। तो टेंशन में मैं इसलिए हूँ क्योंकि बोर्ड क्लास के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स अच्छे नहीं आए हैं, जितना वो डिज़र्व करते थे, जितना उन्होंने अच्छे से पेपर दिया है, उतने अच्छे से मार्क्स नहीं दिए गए हैं, वो सभी लोग इस वक्त इसी टेंशन में हैं। उनका फेस आपको ऐसा ही दिखेगा। क्यों? जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई ने खुद बोला है कि इस बार की जो कॉपीज़ हैं वो थर्ड पार्टी ने चेक करी है। तो जिन बच्चों को डाउट था ना कि मुझे मार्क्स सही नहीं मिले हैं, उन बच्चों को यकीन हो गया है कि सच में मुझे मार्क्स सही नहीं दिए गए हैं। तो आज की ये वीडियो उन्हीं बोर्ड क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है जो कि बहुत ही ज़्यादा इस वक्त डिसअपॉइंट है अपने मार्क्स को लेकर। तो आज हम क्या देखेंगे कि जिन लोगों को अपनी आंसर शीट्स चेक करवानी है, रीचेक करवानी है एंड रीवैल्यूएट करवानी है या रीवेरिफिकेशन पर जाना है, तो वो क्या प्रोसेस फॉलो कर सकते हैं, फीस क्या रहेगी, सभी चीज़ें हम डिटेल में आज देख लेंगे। ठीक है। सीबीएसई ने एक नया नोटिस जारी किया है जिसमें उन्होंने क्या बताया है, पहले की प्रोसेस अलग रहती थी, अभी की प्रोसेस अलग है। मतलब 2024 तक क्या रहता था कि पहले आप रीवैल्यूएशन के लिए डालते थे अपनी क्वेरी एंड देन उसके बाद आपके पास आंसर शीट आती थी आपके, मतलब पहले रिवैल्यूएशन के लिए आप डालते थे, फिर सीबीएसई दोबारा चेक करता था आपकी कॉपीज एंड देन फिर आपको आंसर शीट्स प्रोवाइड करता था। लेकिन इस बार का प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट है। इस बार क्या रहेगा वो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा। मतलब जिस भी सब्जेक्ट की आपको फोटोकॉपी चाहिए, आपको डाउट है कि इस सब्जेक्ट में मेरे आने चाहिए थे 90+ लेकिन मेरे आई है 60+, तो आप क्या कर सकते हो, पहले आपको फोटोकॉपी के लिए अप्लाई करना होगा एंड आपको अच्छे से चेक करना होगा कि आपकी मिस्टेक है या फिर टोटल मार्क्स में मिस्टेक है या फिर क्वेश्चन ढंग से चेक नहीं किया गया है। ठीक है, पहले आपको श्योर होना होगा। ठीक है, तो सीबीएसई ने ये क्यों किया है, ताकि ट्रांसपेरेंसी हैज़ बीन इंक्रीज बाय चेंजिंग द प्रोसेस, ताकि ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, ओनली द फाइनल मार्क्स विल बी वैलिड। एंड उन्होंने एक बात और कंफर्म करी है कि अगर आप रीवेरिफिकेशन के लिए या रीवैल्यूएशन के लिए डाल रहे हो ना, तो उसके बाद आपके जो भी मार्क्स आएंगे वही फाइनल कहलाए जाएंगे। ठीक है, आया समझ में? तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा आपके पास कि आपको फोटोकॉपी निकालनी रहेगी आपके आंसर शीट्स की। ठीक है, इतना आया समझ में? देन उसके बाद आपने फोटोकॉपी निकाली, आपने चेक किया, जिसके पास आप पढ़ते थे उनसे भी चेक करवाया आपने कि कहाँ मिस्टेक हुई है। ठीक है, तो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन 5 मार्क्स का था, ठीक है, 5 मार्क्स का था और आपको दिए गए हैं 1 मार्क्स, लेकिन जब आपने उसको अच्छे से चेक किया, जैसे ही फोटोकॉपी आई और आपने चेक किया, तो आपको लग रहा है कि नहीं भैया एटलीस्ट 4 मार्क्स तो मुझे मिलने चाहिए थे क्योंकि पूरा आंसर मैंने सही लिखा हुआ है। तो ये क्या हो गया, आपको दोबारा से क्वेश्चन चेक करवाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि 1 मार्क्स दिए और देने कितने चाहिए थे, 4 मार्क्स। तो इस कंडीशन में आपको जाना होगा रीवैल्यूएशन की तरफ, क्योंकि आप इस वक्त क्या कर रहे हो, क्वेश्चन चेक करवा रहे हो, क्योंकि आपको लग रहा है क्वेश्चन अच्छे से चेक नहीं किया गया है। और अगर कोई टोटलिंग मिस्टेक है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन में मार्क्स दिए गए हैं, आंसर्स में मार्क्स दिए गए हैं लेकिन उसको काउंट नहीं किया गया है, आपके मार्क्स आए हैं 63 लेकिन आने चाहिए थे 70, जब आपने काउंट करके देखा, जैसे आपने अपने आंसर शीट्स की फोटोकॉपी मंगवाई तो आपने क्या देखा कि टोटलिंग आ रहा है 70 लेकिन दिए गए हैं 63। तो अगर टोटलिंग मिस्टेक है या कोई क्वेश्चन नहीं चेक किया गया है, आपका मिस हो गया है, तो उस वक्त आप क्या करोगे, उस वक्त आप जाओगे रीवेरिफिकेशन की तरफ। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई आंसर आपको चेक करवाना है तो आप रीवैल्यूएशन की तरफ जाओगे एंड अगर टोटलिंग मिस्टेक है तो आप रीवेरिफिकेशन की तरफ जाओगे। ठीक है, आया समझ में? इतना आपको क्लियर हुआ होगा। ये क्यों करवाया जा रहा है, क्योंकि आपके दिमाग में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, इसलिए पहले आपको मौका दिया जा रहा है कि आपको फोटोकॉपी मंगवानी होगी। आज से पहले ऐसा नहीं हुआ है। आज से पहले यही होता था कि आपने फिल किया फॉर्म रिवैल्यूएशन या रीवेरिफिकेशन के लिए एंड देन फिर उसके बाद आपके पास आती थी किसी भी आंसर, मतलब कोई भी आंसर शीट आपके पास पहुंचती थी जिसके लिए आपने अप्लाई किया होता था। ठीक है, हो सकता है कि आपको 2 सब्जेक्ट में क्वेरी हो कि 2 सब्जेक्ट में मुझे मार्क्स गलत दिए गए हैं, तो आप 2 सब्जेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हो।
चारों सब्जेक्ट के लिए, पांचों सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है वो भी कर सकते हो, एक सब्जेक्ट के लिए करना है तो वो भी कर सकते हो, लेकिन पहले तो आपको फोटोकॉपी ही मंगवानी होगी एंड इसके लिए फीस भी लगेगी। मतलब सीबीएसई वाले बहुत चालाक है, उन्होंने आपके लिए फीस भी रखी हुई है कि फोटोकॉपी भी मंगवाओगे ना तब भी हम आपसे चार्ज करेंगे, ठीक है। तो उसका भी हम पूरा प्रोसेस जान लेते हैं। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें फोटोकॉपी की, तो फोटोकॉपी के लिए मतलब जो आपके आंसर शीट्स रहेंगी उनकी फोटोकॉपी के लिए आप कब तक अप्लाई कर सकते हो? आप अप्लाई कर सकते हो 21 मई टू 27 मई, मतलब लास्ट डेट कब तक की है? 27 मई तक की, ठीक है, ज्यादा दूर नहीं है। एंड देन फिर आ जाता है रीवेरिफिकेशन या फिर रीवैल्यूएशन, जो कि सेकंड स्टेप रहेगा। एंड उसके लिए आप कब अप्लाई कर सकते हो? उसके लिए आप 28 मई से लेकर 3 जून तक अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। आया समझ में? अब हम फीस की बात कर लेते हैं। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं फोटोकॉपी की, तो यहां पर ₹700 चार्ज होगा, वो भी पर सब्जेक्ट। ऐसा नहीं है कि सारे सब्जेक्ट मंगा रहे हो और आपसे 700 चार्ज कर रहे हैं, नहीं, पर सब्जेक्ट के लिए 700 चार्ज किए जाएंगे आपसे, ठीक है। आया समझ में? फिर अगर आप रीवेरिफिकेशन के लिए जा रहे हो, टोटलिंग के लिए जा रहे हो, तो यहां पे क्या होगा? ₹500 लिए जाएंगे आपसे, वो भी पर सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और अगर आप रीवैल्यूएशन के लिए जा रहे हो तो यहां पर क्योंकि आप क्वेश्चन चेक करवा रहे हो दोबारा से, तो ₹100 लिए जाएंगे, वो भी पर क्वेश्चन के लिए। और मैक्सिमम किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हो? मैक्सिमम 10 क्वेश्चंस चेक करवा सकते हो, ठीक है। आ गया समझ में? और ये जो आपको मौका दिया जा रहा है ना रीवैल्यूएशन, रीवेरिफिकेशन का और फोटोकॉपी निकालने का, वो सिर्फ एक बार दिया जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि 3 सब्जेक्ट्स की आपको फोटोकॉपी निकालनी है तो एक ही बार में तीनों टिक कर देना, और अगर आपको लग रहा है कि एक ही चाहिए मुझे तो एक पे टिक कर देना। ऐसा नहीं एक अभी कर दिया तो दूसरी बार आप सोच रहे हो कि बाद में कर देंगे, नहीं, एक ही बार आपको मौका दिया जाएगा तो इकट्ठे कर देना, ठीक है। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट फिर हम देखते हैं ऑर्डर ऑफ प्रोसीजर चेंज। जैसे कि मैंने आपको बताया इस बार का प्रोसीजर चेंज हो गया है। CBSE has made important changes in the revaluation process before the 2025 result. Now students will first have to get a photocopy. जैसे कि आपको पता ही आंसर शीट्स की पहले आपको फोटोकॉपी लेनी होगी। Only after this they will be able to apply for verification of marks या फिर revaluation, ठीक है। आया समझ में? चलिए, this change will give students मोर ट्रांसपेरेंसी एंड एन अपॉर्चुनिटी टू टेक द राइट डिसीजन। और ऐसा क्यों किया जा रहा है? ताकि आप अच्छे से पहले चेक कर लो कि फोटोकॉपी आपको मिल ही जाएगी, तो आप अच्छे से वहां पे चेक कर लो कि बिल्कुल सही मार्क्स आपको मिले हैं कि नहीं, या क्वेश्चन आपका सही से चेक हुआ है कि नहीं, ठीक है। ये सिर्फ आपके लिए किया जा रहा है, आपके लिए नहीं लेकिन अपने फायदे के लिए भी किया जा रहा है, क्योंकि अगर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए होता तो इतनी ज्यादा फीस नहीं लगती, लेकिन इन्होंने बहुत फीस रखी हुई है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है? हाउ टू गेट अ फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। अब पूछा जा रहा है, मतलब सॉरी बताया जा रहा है, यहाँ पर हम देखेंगे कि आप फोटोकॉपी कैसे ले सकते हो आपके आंसर शीट्स की। स्टूडेंट कैन फर्स्ट गेट अ स्कैन कॉपी ऑफ देयर आंसर बुक। फॉर दिस दे विल हैव टू गो टू द CBSE वेबसाइट। उसके लिए आपको CBSE वेबसाइट पे जाना होगा। क्लिक ऑन द अप्लाई फॉर आंसर बुक, इस पे क्लिक करना होगा एंड फिल इन द रोल नंबर। रोल नंबर जो भी रहेगा वो आपको फिल करना होगा। जो भी क्लास रहेगी, क्लास 10th में हो तो क्लास 10th पे जाना होगा, क्लास 12th में हो तो वो फिल करना होगा, और जो भी सब्जेक्ट की फोटोकॉपी आपको चाहिए वो भी आपको बताना होगा। आफ्टर पेइंग द प्रिस्क्राइब्ड फी, अ कॉपी ऑफ द आंसर बुक कैन बी डाउनलोडेड। जब आप फीस पे कर दोगे देन उसके बाद आपकी जो आंसर बुक रहेगी वो डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट देखते हैं सीबीएसई रीचेकिंग 2025 रीवैल्यूएशन ऑफ आंसर्स। इफ अ स्टूडेंट फील दैट ही हैज गॉट लेस मार्क डिस्पाइट द आंसर बीइंग करेक्ट, ही कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन। बोला जा रहा है कि अगर स्टूडेंट को लग रहा है कि किसी क्वेश्चन में, किसी आंसर में उसको लेस मार्क मिले हैं, बल्कि उसका पूरा आंसर करेक्ट था, तो वो रिवैल्यूएशन के लिए जा सकता है। नोट दैट दिस ऑप्शन इज ओनली फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी रिसीव्ड द फोटोकॉपी ऑफ द आंसर शीट। बोला जा रहा है रिवैल्यूएशन का ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ उसी स्टूडेंट को मिलेगा जिसने अपनी फोटो कॉपी मंगवा ली होगी। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले आपको फोटो कॉपी ही मंगवानी होगी। स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ मैक्सिमम ऑफ 10 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट। साफ साफ बोला जा रहा है कि पर सब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ आप 10 क्वेश्चन का रिवैल्यूएट करवा सकते हो। फॉर दिस ऑल्सो द प्रिस्क्राइब्ड फी विल हैव टू बी डिपॉजिटेड। उसके लिए भी फीस लगेगी, जो कि मैंने आपको बता दी है। एंड द एप्लीकेशन विल बी मेड ऑनलाइन ओनली, और एप्लीकेशन जो है वो आपको ऑनलाइन ही भरना होगा। ठीक है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड आफ्टर री इवेल्युएशन विल बी फाइनल। बोला जा रहा है कि जो भी मार्क्स आपको मिलेंगे, आपके मार्क्स आए थे 63, रीवैल्यूएशन के बाद हो सकता है 70 हो जाए, रीवैल्यूएशन के बाद हो सकता है 55 हो जाए, ये भी पॉसिबल है ना। तो अगर आपके मार्क्स 70 हो गए तो बल्ले बल्ले, ठीक है, आपका ही फायदा है, तो ये फाइनल रहेंगे। और अगर आपके मार्क्स 55 हो जाते हैं तो इसमें आपका नुकसान है, क्योंकि यही फाइनल होगा। फिर 63 नहीं माना जाएगा, फिर 55 ही फाइनल होगा। लेकिन इस स्टेटमेंट से आपको डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फोटोकॉपी आपको इसलिए ही प्रोवाइड की जा रही है ताकि आप प्रॉपर उसे चेक कर पाए। आप चेक करो, जिससे आप पढ़े हो आप उनसे भी चेक कराओ, कंफर्म करो। अगर वो भी बोलते हैं कि नहीं यार आपको ज्यादा मिलने चाहिए थे, इन्होंने कम दिए हैं, तो आप रिवैल्यूएशन के लिए डाल सकते हो। इसमें आपको भले इन्होंने कुछ भी लिखा हो कि वो फाइनल रहेगा, कम भी हो गया तो, लेकिन डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको खुद के आंसर्स पर जो भी लिखा है उस पर भरोसा है, खुद पे भरोसा है, तो आप बिल्कुल रिवैल्यूएशन प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। ठीक है, आया समझ में? क्योंकि जाको राखे साइया मार सके ना कोई, तो डरना नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट फिर क्या है, आपको स्टेप्स देके रखे हैं अगर आपको रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग की प्रोसेस फॉलो करनी है तो। हाउ टू अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन एंड रीवेरिफिकेशन। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर रीवैल्यूएशन एंड रीवेरिफिकेशन बाय फॉलोइंग द सिंपल स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या रहेगा? फर्स्ट ऑफ ऑल गो टू द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ CBSE, cbse.gov.in। ऑफिशियल वेबसाइट आपको सीबीएसई की पता है, तो सबसे पहले आपको वहीं पर जाना होगा। क्लिक ऑन द रिवैल्यूएशन रीवेरिफिकेशन ऑन द होम पेज। होम पेज पे आपको ये रिवैल्यूएशन एंड रीवेरिफिकेशन का मिल जाएगा, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हो। अ न्यू पेज विल ओपन वेयर यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ। एक नया पेज आएगा जिसमें आपको खुद को रजिस्टर करवाना होगा। आफ्टर रजिस्ट्रेशन लॉग इन टू योर अकाउंट। रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद आपको अपने अकाउंट में फिर से लॉग इन करना होगा। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म एंड पे द प्रिस्क्राइब्ड फी। फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना होगा और जो भी फीस रहेगी वो ऑनलाइन आपको भर देनी होगी। ठीक है, क्लिक ऑन द सबमिट बटन एंड डाउनलोड द पेज। सबमिट बटन पे क्लिक करके उस पेज को डाउनलोड कर लीजिएगा एंड उसकी एक हार्ड कॉपी निकलवा लीजिएगा। ठीक है, आया समझ में? चलिए, तो यहाँ पर ना एक बार हम प्रैक्टिकली कोशिश करते हैं ये प्रोसेस फॉलो करने की, ताकि आपके मन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर हम टाइप कर देंगे cbse.gov.in। ठीक है, जैसे ही आप टाइप करोगे यहाँ पर, तो ऐसा कुछ आपके पास पेज खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा। आप लैपटॉप से ट्राई कर रहे हो, अपने कंप्यूटर से या मोबाइल से, ऐसा कुछ पेज दिखेगा। मेन वेबसाइट पे आपको चले जाना है एंड देन फिर उसके बाद ये आप होम पेज पे आ गए हो। होम पेज पे आपको यहाँ पर दिखेगा नोटिस फॉर पोस्ट रिजल्ट डिक्लेरेशन फैसिलिटीज टू द स्टूडेंट क्लास 10th 12th 2024-25 एंड यहाँ पर आपको दिखेगा क्लिक हेयर फॉर अप्लाई। तो यहाँ पर आपको क्या कर देना है? क्लिक कर देना है। ठीक है, आया समझ में? जैसे ही आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा आपको अपनी स्क्रीन पे दिखेगा, तो क्लिक हेयर टू अप्लाई ऑनलाइन कर दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ऑप्शंस आपको दिखेंगे। क्या है वो ऑप्शंस? अप्लाई क्लास 12th आंसर बुक। अगर क्लास 12th में हो, आंसर शीट चाहिए, तो यहाँ पर जाना होगा। अप्लाई क्लास 10th आंसर बुक। क्लास 10th में हो तो आपको यहाँ पर जाना होगा। फी पेमेंट आप यहाँ पर देख सकते हो। फी स्टेटस क्या है यहाँ पर देख सकते हो, और आपकी आंसर बुक का एप्लीकेशन स्टेटस क्या है यहाँ पे चेक कर सकते हो, और वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन जैसे कि पहला स्टेप क्या है, आपको अप्लाई फॉर आंसर बुक ही करना होगा। तो यहाँ पर
अप्लाई कर देंगे। अगर आप क्लास 12 में हो तो आप यहाँ पर अप्लाई कर दोगे। जैसे ही आप अप्लाई फॉर आंसर बुक क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा स्क्रीन पर आ जाएगा, जिसमें सबसे पहले क्या है, एंटर रोल नंबर। यहाँ पे आपको रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद एंटर 5 डिजिट स्कूल नंबर एज गिवन ऑन योर एडमिट कार्ड। ठीक है, एडमिट कार्ड में आपको 5 डिजिट स्कूल नंबर दिखेगा, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। देन फिर उसके बाद एंटर सेंटर नंबर, सेंटर नंबर भी आपको एडमिट कार्ड में दिख जाएगा, वो भी फिल करना है। एंड उसके बाद एंटर एडमिट कार्ड आईडी, जो भी आपकी एडमिट कार्ड आईडी रहेगी उसे भी फिल करना है। एंड देन फिर आप कहाँ पे आ जाओगे, प्रोसीड पे आ जाओगे। ठीक है, आया समझ में। देन फिर उसके बाद जैसे आप प्रोसीड पर आओगे तो आपको क्या क्या दिखेगा और क्या क्या करना है वो हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे ही आप प्रोसीड पर आओगे ना तो आपकी कुछ डिटेल्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगी। एंड उसके बाद आपको ना सब्जेक्ट दे के रखे होंगे, मतलब जिन जिन सब्जेक्ट के आपने पेपर्स दिए हैं वो सब्जेक्ट के नाम दे के रखे होंगे, ऐसे नाम दे के रखे होंगे। मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ, ऐसा कुछ आपको टिक करने के लिए बोला जाएगा। एंड यहाँ पर लिखा होगा इकोनॉमिक्स। ठीक है, देन फिर उसके बाद यहाँ पर बिजनेस स्टडीज, फिर उसके बाद अकाउंट्स, है ना, फिर उसके बाद इंग्लिश। तो जिस भी सब्जेक्ट में आपको डाउट हो रहा है आपको क्या करना है, ये बॉक्सेस आपको दिए रहेंगे, उस पर टिक कर देना है। क्लिक करोगे तो वो टिक हो जाएगा। जैसे कि बिजनेस स्टडीज पे जाना है तो वहां पे क्लिक कर देना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर आप नीचे आओगे, उसी पेज के नीचे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी होगी, जैसे कि ईमेल आईडी दे के रखी होगी आपको। ठीक है, एड्रेस दे के रखा होगा, तो जो भी डिटेल्स आपको नीचे मांगी जाएंगी वो आपको फिल कर देनी है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सबमिट एप्लीकेशन कर देना है। ठीक है, जैसे ही आप एप्लीकेशन को सबमिट करोगे ना तो आपको एक एप्लीकेशन नंबर दिया जाएगा जो कि रेड लेटर्स में लिखा होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसका स्क्रीनशॉट रख देना है। ठीक है, एंड स्क्रीनशॉट रखने के बाद आपको क्या करना होगा, वहां पर जब रेड लेटर्स में लिखा होगा ना एप्लीकेशन नंबर, उसके नीचे ब्लू लेटर्स में लिखा होगा क्लिक हेयर फॉर फी पेमेंट। क्या लिखा होगा, यहां पर मैं लिख देती हूं ताकि आपको कुछ डाउट ना रहे। क्लिक हेयर फॉर फी पेमेंट ऐसा लिखा होगा, तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपको फीस भी पे करनी रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके पेज पे क्या आएगा, आपके पेज में आएगा एंटर एप्लीकेशन नंबर, जो कि मैंने आपको बताया इसी के ऊपर रेड लेटर्स में दे के रखा होगा, तो वो एप्लीकेशन नंबर आपको फिल करना है। फिर रोल नंबर दे के रखा होगा, आपको रोल नंबर भी फिल करना होगा। एंड देन उसके बाद आप प्रोसीड का बटन दबा सकते हो। ठीक है, प्रोसीड का बटन दबा दोगे तो यहाँ पर फिर से रेड लेटर्स में लिखा आएगा, रेड बैकग्राउंड रहेगा, मतलब यहाँ पे लिखा होगा नीचे तरफ, जो भी पेज खुलेगा ना उसमें क्या लिखा होगा, प्रोसीड फॉर पेमेंट, और सेलेक्ट अ पेमेंट मेथड भी लिखा होगा। तो आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या नेट बैंकिंग से, या फिर HDFC गेटवे, ICICI गेटवे, जिससे भी पेमेंट करनी हो उसको आप क्लिक कर देना एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट कर देना। ठीक है, तो वहां पे आपकी पेमेंट भी हो जाएगी। ठीक है, तो पूरी प्रोसेस मैंने आपको बताई है। ये प्रोसेस मैं प्रैक्टिकली नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उसके लिए फिर मुझे किसी का रोल नंबर चाहिए रहेगा, पूरी डिटेल्स चाहिए रहेंगी जो कि प्राइवेट होती हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे आपको शो नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैंने एंड तक आपको बता दिया है कि आपको क्या क्या फॉलो करना है। आई होप आपके मन में कोई डाउट नहीं है। अगर आपको खुद पर भरोसा है, फोटोकॉपी तो आपके पास आ ही जाएगी। अगर आपको भरोसा है आपके मार्क्स ज़्यादा आ सकते हैं तो बिल्कुल जाइएगा, क्योंकि आपको पता है इस बार की जो आंसर शीट्स हैं वो थर्ड पार्टी ने चेक करी है, तो ज़रूर गलती हो सकती है। ठीक है, नहीं भी हो सकती, लेकिन चांसेस हैं कि हो सकती है। और अगर आपको पता है आपका पेपर बहुत अच्छा गया है तो आपको बिल्कुल रीवेरिफिकेशन या रीवैल्यूएशन के लिए जाना चाहिए, उससे पहले फोटोकॉपी मंगवानी होगी। ठीक है, आया समझ में, डरने की ज़रूरत नहीं है। भले CBSE वाले बोल रहे हैं कि हम कम मार्क्स कर देंगे अगर कम आएंगे तो, लेकिन अगर आपके पास फोटोकॉपी है तो एक कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड होगा आपके अंदर कि नहीं भाई फोटोकॉपी आप चेक करके देख सकते हो। ठीक है, आया समझ में, तो बिल्कुल जाइएगा। आप सभी को मैं ऑल द बेस्ट बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करके जाना, एंड ऐसी और भी अपडेट जानने के लिए हमारे साथ बने रहिएगा इसी चैनल पर, टीच टेक कॉमर्स पर। थैंक यू सो मच।